हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ, दिसंबर का महीना, साल का आखिरी मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। कौन सी चीज, वस्तु, व्यक्ति को आप हासिल करने वाले हो। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, क्या आपको गाइडेंस फॉलो करनी है, सो दैट आप जो भी पाना चाहते हो एफर्टलेसली आपके जीवन में आप पालो और आपका जीवन खुशहाल बन जाए। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। आपको सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है जितना आपके साथ रेजोनेट करता हो। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ आने वाला दिसंबर का महीना आपके लिए कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, यानी जो भी आ रहा है फ्रेंड्स, तेजी गति से आपकी तरफ आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हम्म, द लवर्स, ब्यूटिफुल, द सन, लवली, सेवन ऑफ कप्स, ओके, पहले देखते हैं। ओके, यहाँ दो कार्ड्स आ गए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड, बैलेंस। बहुत जरूरी है बैलेंस। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करते हो। ओ माय गॉड, द एम्परर, ब्यूटीफुल। अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को आप क्लेम करने वाले हो। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आपको लगता है कि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी जैसे रुक सी गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। और आपको लगता है कि जैसे आप अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। आप जो भी हो, बी इट वर्किंग वुमन हो, आप होम मेकर हो, स्टूडेंट हो, लवर हो, जो भी हो, आप अभी कंफ्यूजन वाली स्थिति में हो। क्योंकि आपके सामने में चॉइसेस तो है, एक से अधिक चॉइसेस हैं, लेकिन आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस चॉइस पे मुझे आगे बढ़ना है। क्या करूं सो दैट मेरी भी लाइफ में मुझे वो खुशी मिले जो मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहती हूँ। वो सुकून, वो शांति का अनुभव हो जिसे मैं महसूस करना चाहता हूं, चाहती हूं, है ना। तो ये फ्रेंड्स इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर अभी बैलेंस की कमी है। आप अपने दिल और दिमाग के बीच ना जैसे
लड़ रहे हो। एक बार आपका दिल कहता है कि ये सही है, इस पर आगे बढ़ो, तो दिमाग कहता है नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, आगे इसमें ये रुकावट आ सकती है। यानी कि आप टोटली कंफ्यूजन वाली स्थिति में इस वक्त हो। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, जब कंफ्यूजन होता है ना हमारे अंदर, तो हमें यही लगता है कि हमारे जीवन में ना अंधेरा छा गया है, कहीं से भी हमें वो रोशनी नहीं मिल रही है, वो रोशनी जो हमें ये जताए, प्रकाश डाले हमारे जीवन पर कि हाँ, इस ऑप्शन पर आगे बढ़ो, ये आपके लिए सही है। होता है ना, जब अंधकार में होते हैं तो चीज हमारे पास ही होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। तो इस वक्त आपके साथ भी वही हो रहा है, जैसे आपके दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, मतलब आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है ना। और आप परेशान हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, आप इस स्थिति से बहुत ही तेजी गति से बाहर निकलने वाले हो और आपकी लाइफ में सुबह का सूरज उगने वाला ही है फ्रेंड्स, बस कुछ दिन और। फ्रेंड्स, आप अभी जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, खुद को अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे हो ना, वहीं आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे, कुछ ऐसी इनोवेटिव बात आपके दिमाग में आएगी कि आपको लगेगा कि अरे, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि वो वक्त नहीं आया था। अब आएगा आपके दिमाग में वो विचार, वो ख्याल कि जब आप उस पर आगे बढ़ोगे, उस ऑप्शन के साथ, उस चॉइस के साथ आगे बढ़ोगे, तो यकीनन आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी और आपका नाम भी होगा। और ये सब पाने के लिए इस वक्त जो आपके अंदर एक जोश की कमी है ना फ्रेंड्स, वो भी मिल जाएगा। आपके अंदर आपको एक जोश महसूस होगा, क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है ना, बहुत ही अनकॉमन, ऐसा कोई आइडिया कि मतलब जिसको कोई दूर दूर तक आपने उम्मीद ना की हो, वैसा आइडिया, तो जाहिर सी बात है, जब वो आइडिया आपके दिमाग में आएगा ना, तो साथ में आपके अंदर वो जोश भी आएगा कि हाँ, यही वो विचार है, यही वो आइडिया है जिस पर काम करके मैं अपनी खुशियां पा सकता हूँ, पा सकती हूँ। और इस वक्त आप जो खुद को बेचारा और बेचारी समझ रहे हो ना, मतलब जैसे कि कोई दूसरा आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, तो उस स्थिति से भी आप बाहर निकल रहे हो। आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरे हाथ में मेरे जीवन का चार्ज आ गया है, मैं अब अपने जीवन को अपने हिसाब से जी पा रही हूं। अब तक क्या है ना कि जो दूसरे कह रहे हैं, आप मजबूरन उसे मान रहे हो, कर रहे हो, और इसीलिए आपको लगता है कि जैसे आपकी लाइफ घिसी पिटी सी चल रही है। और आप क्या चाहते हो, अपनी लाइफ को तेजी गति से दौड़ाना चाहते हो, सक्सेस की राह पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी जो भी कर रहे हो ना, अपने मन की नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको खुद को ही अब तक पता नहीं है, कंफ्यूज्ड अभी हो आप, है ना। तो बस कुछ दिन बाद, यानी कि दिसंबर मंथ में, आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे, कुछ ऐसी बात सूझेगी कि आपको लगेगा कि बस यही वो आइडिया है जिस पर यदि मैं एक्शन लेती हूँ तो मेरा ये महीना तो क्या, साल, पूरा जीवन ही संवर जाएगा। और यकीनन फ्रेंड्स, आपको यही लगेगा कि जैसे ईश्वर ने आपकी मन की मुराद पूरी कर दी। यस, आने वाले मंथ में फ्रेंड्स, आप अपने दिल और दिमाग के बीच ना बैलेंस पाओगे। अभी आपको जो लगता है ना कि दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, तो वहीं आप अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा डिसीजन लोगे, एक ऐसी एक्शन स्ट्रेटेजी अपनी बनाओगे कि जिस पर आगे बढ़ने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और फ्रेंड्स, आपको अभी ये भी महसूस हो रहा है ना कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, बिल्कुल अकेली हूं, मुझे कोई समझता नहीं, कोई मेरा साथ नहीं देता। तो नेक्स्ट मंथ में आपको किसी का साथ भी मिलेगा और आपको ये एहसास होगा कि हाँ, मुझे कोई समझता है। ये अब कोई भी हो सकता है, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कोई भी होगा फ्रेंड्स, वो
आपके दिल की बात को समझेंगे और आपका साथ भी देंगे। और जब आपको ये महसूस होता है ना कि हाँ, आपके साथ कोई है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जोश बढ़ जाता है। आपको यही लगता है कि हाँ, मेरे साथ कोई है। और सबसे बड़ा साथ फ्रेंड्स, आपको ईश्वर का महसूस होगा कि हाँ, ईश्वर मेरे साथ ही है। क्योंकि जब आप शुरुआत करोगे ना, जो भी आपके मन में विचार आएगा उस पर एक्शन लेकर कुछ करोगे ना अपनी लाइफ में, तब आपको कुछ ऐसी साइन दिखेंगी, मिलेंगी कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही राह पर हूँ और ईश्वर मेरे साथ ही खड़े हैं। और तब आपके अंदर हिम्मत और आ जाएगी और आप खुद को एक एम्परर वाली स्थिति में पाओगे। एम्परर वन यानी कि वो इंसान जो अपने आप में काफी सशक्त है, काफी मतलब उसके अंदर जोश है, ताकत है, पावर है। वो खुद को हेल्पलेस महसूस नहीं करता, है ना। तो आप भी दिसंबर में खुद को एक बादशाह वाली स्थिति में पाने जा रहे हो खुद को। इस वक्त शायद आपको ये भी महसूस हो रहा होगा फ्रेंड्स कि जैसे आपको ये लगता है कि आप किसी भी लायक नहीं हो, आई एम नॉट गुड इनफ। तो अब दिसंबर में आपको ये महसूस होगा कि नो, आई एम कैपेबल, मैं हूं कैपेबल इस काम को करने के लिए, इस वस्तु को हासिल करने के लिए, इस व्यक्ति को पाने के लिए। फ्रेंड्स, यहां मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके किसी बहुत ही खास रिश्ते में कुछ मनमुटाव हो रखा है ना। और कहीं ना कहीं आप खुद को कोस भी रहे हो कि क्यों आपसे ये गलती हो गई, है ना। तो अब नेक्स्ट मंथ में आपके दिमाग में जो विचार आएगा ना, वो विचार आपकी गलती सुधारने में भी आपकी मदद करेगा। यस, नेक्स्ट मंथ में जहां आपके रिश्ते में जो बिगाड़ हुआ है ना, वो भी मुझे यहाँ सही होता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आपके रिश्ते अच्छे होने लगते हैं ना, तो दिल में सुकून और शांति का अनुभव अपने आप होने लगता है। और आपके जीवन में आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे आपकी लाइफ में सुख का सूरज उग चुका है। अभी आपके जीवन में आपको जो अंधकार महसूस हो रहा है, वो शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपका कोई खास आपसे रूठा हुआ है और आपको भी ये एहसास है कि कहीं ना कहीं गलती आपकी है। तो नेक्स्ट मंथ में आप अपनी गलती सुधारते हुए भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। आप कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया अपने दिमाग में लेकर आओगे कि आपके जो लव वन आपसे रूठे हैं ना, वो आपसे मान जाएंगे। इस वक्त आपको शायद ये भी लग रहा होगा कि आप किसी के लायक ही नहीं हो, आप में वो बात ही नहीं है, इसीलिए वो आपसे रूठ गए हैं, या आपकी लाइफ में आप वो पा नहीं रहे हो जो आप पाना चाहते हो, है ना। खुद को कोस रहे हो। तो नेक्स्ट मंथ आपको खुद पर यकीन होगा, खुद की काबिलियत पर यकीन होगा कि नो, आई एम गुड इनफ, आई एम कैपेबल। आपको अपनी पावर का एहसास होने वाला है फ्रेंड्स। और जब खुद की पावर का आपको एहसास होता है ना, तब आप सब पर भारी पड़ते हो। फ्रेंड्स, हम सबके अंदर पावर होती है, लेकिन जब हम अपनी पावर को जानते ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इस्तेमाल भी नहीं करते। लेकिन जिस दिन आपको ये एहसास होता है ना कि हाँ, मुझ पे भी वो शक्ति है, वो ताकत है, तब आप उसका इस्तेमाल भी करते हो। तो नेक्स्ट मंथ आप अपनी ताकत, अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे और आप सब पर भारी पड़ने वाले हो। आपकी लाइफ में जहां आप अभी रुके हुए हो, अटके हुए हो ना, उस स्थिति से यकीनन आप बाहर आ रहे हो। शायद अभी आपको ये लग रहा है ना कि ये कैसे मुमकिन है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, अकेली हूं, किसी का साथ भी नहीं, ना तो मुझे कोई समझता है। फ्रेंड्स, घबराओ मत। नेक्स्ट मंथ आपको किसी का साथ भी मिलेगा और कोई आपको समझने भी वाला है। यस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके दिल की बात को समझेगा, जो आपको मतलब सुनेगा, आपका साथ देगा। अभी शायद कोई आपकी बात भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि जब आपको खुद को ही खुद पर यकीन नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी को अपनी बात बताते हो तो वो क्यों यकीन करेगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ आपकी बात भी सब सुनेंगे
और उस पर आपका साथ भी देंगे। आपको अपने साथ अपने ईश्वर की मौजूदगी भी महसूस होने वाली है। इस वक्त शायद आपको खुद पर या ईश्वर पर से ना विश्वास भी उठ गया है। आपको यही लगता है कि ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चमत्कार होगा जिससे आपका यकीन खुद और ईश्वर पर दोबारा से आप पालोगे। यकीनन आप सब पर भारी पड़ने वाले हो। और ये नोट कर लो, कुछ तो ऐसी बात डेफिनेटली होने वाली है जो आपकी लाइफ में किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, सक्सेस। यानी कि फ्रेंड्स, आपके दिमाग में या दिल में जो भी बात आती है ना, अब उस पर आपने एक्शन लेना ही है। अब तक शायद आप एक्शन ले भी नहीं रहे थे, क्योंकि आपका दिल तो कहता था लेकिन दिमाग उसमें रुकावटें पैदा कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही दिल और दिमाग के बीच में आप बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाओगे, और फिर जो आपको थॉट आएगी वही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो आपको उस पर एक्शन जरूर लेना है। सक्सेस गारंटी है। नो नीड टू वरी। देखिए, ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि आपको अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी सारी चिंता को ना इनको सौंप दो कि ये मेरे साथ है, अब मुझे किस बात का डर। जब हम अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ खुद पर ही ढोकर रखते हैं ना कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं, तभी हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर को सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं ना कि हे मेरे मालिक, आप जो मुझे आइडिया दोगे उस पर ही मुझे एक्शन लेना है, मुझे यकीन है कि आप मेरा साथ देंगे, तो फिर आपको उस पर कामयाबी मिलती ही है। इस वक्त आप जरूरत से ज्यादा जो चिंता कर रहे हो ना, उस चिंता से भी आप मुक्त होने वाले हो। यस, आप जिस भी परिस्थिति में हो ना, उस परिस्थिति में जहां भी मतलब आपको भी रुकावट महसूस हो रही है ना, वहां से डेफिनेटली आप निकलोगे। आपका जो भी काम नहीं बन रहा है ना, वो बनेगा। चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, हेल्थ को लेकर हो, जो भी हो। दिस इज अ यस कार्ड। कंफर्मेशन है कि अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। सारी चिंता है ना ईश्वर के सुपुर्द कर दो, आप निश्चिंत हो जाओ अब। देयर इज समथिंग बेटर। यस, हो सकता है कि फ्रेंड्स आपने पास्ट में जो भी खोया ना, अब तक उसका भी आप अफसोस कर रहे हो। तो अब जो भी आपकी लाइफ में आएगा ना दिसंबर में, तो वो जो आपने खोया है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा होगा। और तब आपको एहसास होगा कि हाँ, मेरे मालिक ने मुझे क्यों वो नहीं दिया, उस वस्तु, उस व्यक्ति या उस परिस्थिति से क्यों मुझे दूर कर दिया, क्योंकि वो आपको बेटर कुछ देना चाहते थे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको मैंने कहा ना, आपको मिलेगा किसी का साथ, तो फिर वहां जिद नहीं करना कि नहीं मैं अकेला ही कर लूंगा, अकेले ही करूंगी, क्योंकि किसी ने तो पहले मेरा साथ दिया नहीं। तो अब गुस्सा नहीं होना है। यदि आप आपकी लाइफ में कोई आते हैं आपका हाथ बटाने, तो उनसे हेल्प लीजिए। अपनों से हेल्प लेने में कभी संकोच भी नहीं करना चाहिए। ओके, आप अभी ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और अब ये आ रहे हैं मेरी हेल्प करने, तो अब मुझे भी इनको ना कहना है। ये गलती मत करना। यदि अब वो आपकी हेल्प करने आ रहे हैं ना, तो आप उन्हें करने दीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब मोनोलॉजी से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं।
ओके, ये भी 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, पहले इनको भी देखते हैं। कम्युनिकेशन इज की। शायद आप अभी नाराज हो किसी से सॉरी, इसीलिए बात भी नहीं कर रहे हो, आपने छोड़ दिया है कि नहीं मुझे नहीं मनाना। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि बात करने से ही बात बनती है। यदि आप चुप रहोगे ना तो वो बात नहीं बनेगी, आपको बोलना होगा। यदि आपने अपनी गलती भी की है और जान रहे हो कि हाँ ये मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब आप शायद संकोच भी कर रहे हो ना माफी मांगने से भी, तो मांग लो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अभी जो आपको लग रहा है ना कि हमारा तो रिश्ता अब कभी सुधर ही नहीं सकता, तो आप यकीन करो सुधरेगा। जब आप यकीन करोगे ना तभी वो सुधरेगा। और आप जब ये मानते हो ना कि नहीं इस रिश्ते को तो कोई अब सुधार ही नहीं सकता, अब तो ये बिल्कुल बिगड़ चुका है, तो वो बिगड़ा ही रहेगा और बिगड़ता जाएगा। लेकिन यदि आप ये मानोगे ना कि नहीं मुझे अब भी एक लास्ट चांस लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, सुधर सकता है अब भी, तो सुधरेगा, यकीनन सुधरेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आप शायद जान तो गए हो कि आपसे कोई गलती हुई है, लेकिन फिर भी आप में वो अब भी वो हिम्मत नहीं है स्वीकार करने की। हम जान लेते हैं फ्रेंड्स अक्सर कि हाँ मुझसे ये गलती हुई थी। सामने वाले की गलती हर बार नहीं होती, गलती हमसे भी होती है, लेकिन उस गलती को स्वीकारने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अपनी गलती को मानो और एक कदम उठाओ। आप जब एक कदम उठाओगे ना वहां से वो 2 कदम आगे आएंगे, लेकिन पहले आप उठाओ। अभी आप यही सोच रहे हो ना कि नहीं मैं क्यों पहल करूं। अरे तो भाई गलती आपकी है तो पहल तो आपको ही करनी होगी ना। ओके, होल्ड योर विजन। आप जो भी इस वक्त सोच रहे हो ना उस पर विश्वास करो, उस पर काम करो। आपको लगता भी है कि हाँ ये मेरी गलती है, लेकिन फिर भी मानने को जो तैयार नहीं हो ना तो उसको मानो। विश्वास करो कि हाँ आपसे भूल हुई है तो आपको ही माफी मांगनी होगी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको फ्रेंड्स खुद पर यकीन करना ही होगा, खुद पर विश्वास करना ही होगा। शायद आप खुद पर, मैंने कहा ना, विश्वास भी अब नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में अब कुछ सही हो नहीं सकता। विश्वास तो करो थोड़ा सा कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हो सकता है सब सही। जब आपको खुद पर यकीन आएगा, ईश्वर पे यकीन आएगा कि ईश्वर मेरे साथ है, अब फिर जब आप एक पहला कदम उठाओगे ना धीरे धीरे आपकी सक्सेस की राह खुलती जाएगी और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। आपकी लाइफ में जो भी परिस्थिति है उसके लिए आपको खुद पर यकीन करना ही होगा। फ्रेंड्स यहाँ जो भी मैंने कहा वो एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन हो, लेकिन सार यही है इस बात का, इस रीडिंग का, कि आपको खुद पर यकीन करना ही होगा, पहला कदम उठाना ही होगा। यू हैव टू बी बोल्ड इनफ और हिम्मत जुटानी ही होगी। ओके, यस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मतलब आपकी लाइफ में अभी जो भी परिस्थिति है ना जो आपको लगती है कि काफी मुश्किल परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, तो उसका अंत होने ही वाला है। लेकिन उसका अंत तभी होगा जब आप कदम उठाओगे। आप सिर्फ सोचते ही रहोगे ना तो उस परिस्थिति से कभी आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे। ये महीना बीत जाएगा, अगला महीना बीत जाएगा, नया साल भी आ जाएगा, है ना। तो आप अपनी गलती मानो। जिस भी परिस्थिति में आप हो, जहां भी आपसे कोई चूक हुई है ना उसको सुधारा जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी नेक्स्ट मूव होगा
आपके और आपके लव्ड वन के हित में ही होगा। यकीन करो, ईश्वर आपके साथ है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपका जो भी अब फैसला होगा, सोच समझकर लिया गया फैसला, दिल और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लिया गया फैसला आपके हक में साबित होगा। अब तक क्या था, या तो आप सिर्फ दिल से सोचते थे या सिर्फ दिमाग से, इसीलिए आपको वो सफलता मिलती नहीं थी। लेकिन अब आप दोनों का सही इस्तेमाल करके जो फैसला लोगे, उस पर कदम बढ़ाओगे, यकीनन आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।